हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग मंडे के लिए देखते हैं। हम लोगों ने जो 9 स्टॉक सिलेक्ट किया है और करीबन 2 महीने से उस पे इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन स्टॉकों में किस तरह का कैसा मोमेंटम रह सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है स्टॉक सिलेक्शन के पीछे मैं नहीं दौड़ता हूं और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, स्टॉक सिलेक्शन के पीछे मत दौड़िए। कम से कम 8, 9, 10, 5 अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए एंड उसी के ऊपर पर डे उसको वॉच कीजिए, उसी के ऊपर ट्रेड कीजिए। आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट सब धीरे-धीरे करके एक्यूरेट होता जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट स्टॉक है एसबीआईएन। एसबीआईएन को देखिए, ये डे टाइम फ्रेम है। एसबीआईएन को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को ये लेवल मार्क करके रखा था और मैंने कहा था जो एसबीआईएन का देखिए ये जो है ना 795 इसके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है और ये हम इस पे बाई तभी कर सकते हैं जब ये 808 के ऊपर निकलेगा तभी। क्योंकि देखिए 808 के ऊपर निकलेगा तभी इस पे हम बाई करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक डब्लू पैटर्न का कंफर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे मिला। ये इसका नेकलाइन था, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद देखिए एसबीआई में एक अच्छा खासा हम लोगों ने रैली देखा। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर पकड़े होंगे तो ये करीबन करीबन अगर देखा जाए तो ये पॉइंट आपको इस एरिया से लेके इस एरिया तक करीबन 6 साढ़े 6 रुपए के आसपास तक आपको मिला है। तो ये चीज़ों को आप समझिए, आप देखिए प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। और अगले दिन के लिए यानी नेक्स्ट डे के लिए हम लोग एसबीआई को क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए एसबीआई के लिए नेक्स्ट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये जो लेवल देख रहे हैं ना, 820 के आसपास, 19-20 के आसपास ये जो लेवल देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखिए एसबीआई क्या कर सकता है, या अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है तो ये इमीडिएट 820 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे इसको ये निकालने की कोशिश करेगा। और अगर ये अपने क्लोजिंग यानी 810 11 के नीचे अगर ये आता है तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 807 808 ये सारे इसके लिए सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ से लेके ये हिट करके ऊपर जा सकता है। तो बेटर है, यहाँ पे आप लोग दो चीज प्लान कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट 812 13 के ऊपर अगर फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग लो को ये लो देख रहे हैं, हाई देख रहे हैं, इस हाई को अगर निकालता है तो उसके लिए आप लोग 820 के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और अगर ये फ्लैट या गैप डाउन हल्का ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की ओर आने के बाद यहाँ से अगर ये बाउंस करता है, ये करीबन करीबन 806-7 के लेवल से इस जोन से अगर यहाँ से अगर रिवर्स करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक को हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालिसिस करेंगे। देखिए अभी तक लेवल मार्क है। अब चीजों को समझिए, देखिए किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करता हूं। और ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए डे टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है ना, मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया था। ये इसके लिए ये जो लेवल देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके लिए इसको अब क्या करना क्या है, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग समझ पाइएगा। मैंने क्लियरली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बता दिया था। ये जो लेवल है ना 800, ये जो लेवल आप लोग पहले मैं लेवल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर का जो लेवल है, ये करीबन करीबन 830 का जो सॉरी 1630 का जो लेवल है, ये इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसको हम लोग अपसाइड की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और जो देखिए 800 करीबन करीबन इसका ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिला है 835 के आसपास। और उसके बाद ही देखिए वन साइड इसमें हम लोगों ने रैली देखा है। तो अगर किसी ने इस पे ट्रेड प्लान किया होगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग आप लोग प्रॉफिट बना पाए होंगे। अब चलिए एसएल टेक को प्रीवियस डे सॉरी नेक्स्ट डे मंडे को इस पे क्या हम प्लान कर सकते हैं। देखिए ये जो लेवल है इसको इसने निकाला है। इसको अगर आवरली टाइम फ्रेम पर चलिए स्विच करते हैं। अब देखिए ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ 1650 के लेवल के आसपास। अब देखिए इस पे बाई मत कीजिएगा। बाई इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ, ये जो 850 का जो लेवल है, सॉरी 1650, तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ये यहाँ पे ये हो सकता है फ्लैट या हल्का
गैप डाउन ओपनिंग हो और ओपनिंग होने के बाद ये इस लेवल को करीबन 1655 के 56 के लेवल को ये रिटेस्ट करने के लिए आए एंड देन इसके बाद अगर यहाँ से ये अपसाइड की रैली को कंटिन्यू करता है तभी यहाँ पे हम लोग इसको बाई प्लान कर सकते हैं। ऊपर की ओर अगर ये निकलता है ना तो यहाँ पे अगर बाई कीजिएगा ना तो ये फिर से ये रिवर्स नीचे आ सकता है, तो इसको अभी बाई प्लान मत कीजिए। इसका सबसे बेस्ट प्राइस है बाई प्लान करने के लिए इंट्राडे लेवल पे ये करीबन 1655 1660 के आसपास आता है और आने के बाद फिर अगर ये रिवर्स करता है तो उस सूरत पे यहाँ पे आप लोग बाई प्लान कीजिएगा और फर्स्ट टारगेट आप लोग करीबन करीबन 1670 75 के आसपास आप लोग फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। देखिए टाटा मोटर्स को ये सारे लेवल उसने मार्क किया, पहले मैं सारे लेवल को रिमूव करता हूँ। अब देखिए प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हुआ, प्राइस में यहाँ से एक अच्छा खासा रैली देखा हम लोगों ने, उसके बाद जहां से रैली देखा था प्राइस वहीं पे आके देखिए सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे प्राइस अपसाइड, अपसाइड के बाद हल्का सा डिप लगाया एंड फिर अपने ये जो हाई था ना, इस हाई को देखिए ये ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग किया है। तो ये टाटा मोटर्स एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे है। तो इसको अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए अब आप लोगों के लिए कुछ फ्रेश और फ्रेश लेवल निकल के आया है। तो ये लेवल जो है मैं मार्क करके रख देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी होगी। ये अब टाटा मोटर्स के लिए ये जो जिस एरिया पे इसने क्लोजिंग किया है ये तो इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है ही। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे हम लोग टाटा मोटर्स को जाते हुए देख सकते हैं करीबन करीबन 100 ये जो देख रहे हैं ना 115 से 120 का जो लेवल, सॉरी 1015 से 1115, सॉरी 1115 से लेके 1120 के लेवल तक हम इसको जाते हुए देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स को अपने को बाई करना है, सेल प्लान मत कीजिएगा क्योंकि ये जो मैं जो जोन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये 1085 1080 का जो लेवल है ना इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है। इस रेंज के अंदर टाटा मोटर्स में ट्रेड मत कीजिएगा। रेंज है आपका 1200 और सॉरी 1100 और 1190 इस रेंज के, सॉरी अच्छा, रेंज है आपका 1090 और नीचे का रेंज 1090 और ऊपर का रेंज है आपका 1100 का। अब देखिए इसी रेंज के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसको निकलने से पहले यहाँ पे थोड़ा इस बीच में अगर टाइम स्पेंड करके अगर ये निकलता है तो एक अच्छा खासा रैली हम इसको वन वे रैली करीबन करीबन 1110 15 20 के आसपास तक हम इसको जाते हुए देख सकते हैं। और अगर इसी रेंज में अगर ये नीचे की ओर आता है तो ये जो आप नीचे का जो लेवल देख रहे हैं ये जो है 1085 का जो लेवल है, इस 1085 के लेवल पे ये सपोर्ट लेने के बाद फिर से हो सकता है रिवर्स करे। तो टाटा मोटर्स को कल सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही प्लान कीजिएगा। जैसे ही ये 1100 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तभी प्लान कीजिएगा। सेल के लिए सेल इसको इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए हम लोगों ने पहले इसको डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। बीपीसीएल भी बहुत ही खूबसूरत देखिए पैटर्न क्रिएट किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये सारे लेवल को अब मैं रिमूव करता हूँ। देखिए ये भी देखिए बीपीसीएल एक अच्छा खासा रैली हम लोगों ने बीपीसीएल में देखा। बीपीसीएल में रैली देखने के बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये रैली रैली के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक ले रहा है ये। तो यहाँ पे करना क्या है, अब देखिए ये जो जोन देख रहे हैं ना ये बीपीसीएल का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो आसानी होगी। अब ये जो क्लियर जोन है ना बीपीसीएल का ये इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना बीपीसीएल का ये लेवल बीपीसीएल के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 335 के आसपास 335 336 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए बीपीसीएल यहाँ कर क्या सकता है, ये ऊपर की ओर इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस 335 336 है एंड नीचे की ओर इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है करीबन 328 के आसपास इसका ये एक सपोर्ट है। अब देखिए इस रेंज में क्या बीपीसीएल को ट्रेड नहीं करना है, नहीं, इस रेंज के अंदर हम लोगों को थोड़ा वॉच करना है। बीपीसीएल देखिए क्या कर सकता है, अगर फ्लैट
देखिए, अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद ये जाके करीबन-करीबन 336 को हिट करेगा एंड 336 के आस-पास अगर आप लोग कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव कैंडलस्टिक देख रहे हैं, तो इसको सेल कीजिए और सेल करने के बाद इसको करीब इसका 332-33 के आस-पास इसका एक फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिए। तो ये एक पोजीशन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगर ये इस 332 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और ये 332 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे यहाँ पे इसको आप सेल कर सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट करीबन-करीबन 328 के आसपास आप लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एलटी। एलटी को भी पहले डे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं, देन उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग वॉच करेंगे। देखिए डे टाइम फ्रेम पे एलटी जो पोजीशन अभी क्रिएट कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये जिस जगह से इसमें रैली हुआ था ना, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, एक अच्छा खासा रैली, फिर उसी जगह पे आके ये कंसोलिडेशन कर रहा है। देखिए अगर बायर एक्टिव रहते, बायर को ये प्राइस अगर सच्ची बहुत अच्छा लगता, तो यहाँ पे देखिए प्राइस आने के बाद एकदम 2 3 4 दिन के अंदर ही प्राइस एकदम यहाँ से शूट अप हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जब नेक्स्ट यहाँ पे प्राइस आया, उसके बाद देखिए यहाँ पे बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एलटी को बाई करने के लिए, इसीलिए एलटी इस जगह के अंदर क्या कर रहा है, एक साइडवेज पोजीशन क्रिएट कर रहा है। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग समझते हैं, तो बेटर आप लोग इसको समझ पाइएगा। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है ना, ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है। मैंने बार बार कहा है, ये जो देख रहे हैं ना जोन, 35-70 और नीचे 45 के आसपास, अगर इसके ऊपर या नीचे का वन वे रैली हम लोगों को देखना है, तो इसके ऊपर या इसके नीचे निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है, 70 के ऊपर ओपन हो रहा है और फिर ये 35-40 के आसपास आके फिर से ये रिवर्स होके 35-70 के आसपास चला जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, इससे देखिए यहाँ पे जो है ना, बायर्स भी उतने ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे बाई नहीं करना चाह रहे हैं, तो सेलर्स इसको बार बार पुश करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे हम लोग अभी प्लान क्या कर सकते हैं, क्लियर कट ये जो दायरा देख रहे हैं ना, ये दायरा इसको अभी निकलने दीजिए। जब तक ये करीबन 3600 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है ऊपर की ओर, तो इसमें हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली देख नहीं सकते हैं, और नीचे की तरफ ये 3530 के लेवल को अगर जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग इसमें एक अच्छा खासा रैली नहीं देख सकते डाउन साइड की तरफ। तब तक ये वॉलेटाइल रहेगा, ये आप बाई कीजिएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। तो एलटी को आप लोग इग्नोर कीजिए, अभी इस पे फिलहाल किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं करना है। देखिए इसी तरह से हम लोगों को कौन से स्टॉक में बाई करना है, कौन से स्टॉक में सेल करना है, तो ये सारे चीज हम लोगों को समझना है और प्राइस एक्शन को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला को हम लोग डे टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं, तो देखिए सिप्ला में देखिए ये एक अच्छा खासा रैली हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा रैली देखा, रैली के बाद रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए चीजों को समझिए। इसको अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, ऊपर मैंने क्या बताया था, 1580 इसका जो है एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। 1580 के ऊपर ये निकलता है, तो फिर इसमें हम लोग एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं, और इस जोन के अंदर इस पे ट्रेड मना किया है, क्योंकि एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को मिल नहीं पाएगा। अब ये क्या कर रहा है, बार बार हिट करने की कोशिश कर रहा है अपने 1580 के लेवल को। तो यहाँ पे 1580 के लेवल के ऊपर ये अगर निकलता है, तो उस सूरत पे सिप्ला में एक हम अच्छा खासा बाई मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट जो आपके पास निकल के आ रहा है 1595 1600 के आसपास इसका एक फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। हाँ शर्त एक ही है, जो इसको 1580 के ऊपर इसको खुलना होगा, तब इसमें हम लोग एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए ये अपना क्लोजिंग प्राइस जो 1575 जो है, इसके नीचे अगर ये आ रहा है, तो उस सूरत पे हम इसको फिर 1560 के आसपास तक आते हुए देख सकते हैं। तो अगर ये 1575 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो इसको हम लोग कम से कम 1565 फर्स्ट टारगेट हम लोग सेल की तरफ 1565 एंड सेकंड टारगेट 1560 के आसपास तक हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को भी देखिए एक अच्छा खासा, हिंडाल्को में भी हम लोगों ने कल के डेट में प्रीवियस फ्राइडे को हिंडाल्को में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों ने देख पाया था, लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद इसमें देखिए एक ऊपर से सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो गैप जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो गैप है ना हिंडाल्को का, ये गैप इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हिंडाल्को में भी हम लोग प्लान क्या करेंगे, देखिए हिंडाल्को का अगर प्राइस एक्शन को समझते हैं डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हम लोगों को हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। देखिए फॉल हुआ, पुल बैक, फिर से फॉल,
फिर से देखिए ये क्या हुआ, ये जो कैंडल जो ग्रेपस्टोन डेजी बनाया है ना, यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है फॉल करने के लिए। तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग क्लियरली अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हिंडाल्को को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए, अब हिंडाल्को का ये जो लेवल निकल के आ रहा है ना, ये लेवल, तो मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये हिंडाल्को के क्रूशियल सपोर्ट है। अब ये पहले एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये हिंडाल्को का एक अच्छा खासा क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को हिंडाल्को में प्लान क्या करना है? यहाँ पे देखिए, ये जो ज़ोन देख रहे हैं ना हिंडाल्को का आप लोग, ये एक अच्छा खासा गैप अप के बाद देखिए कितना जबरदस्त रिजेक्शन मिला है। ये और ये करीबन 630 के आसपास देखिए सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ से एक बार। अब देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन समझिए, ये एक अच्छा खासा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट, फिर हल्का ऊपर, और इसके बाद अगर ये करीबन ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये 1500 सॉरी 600 अ, 30 32 के नीचे अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे हम लोग हिंडाल्को को ये जो 630 का जो लेवल है ना, हिंडाल्को इसको इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक कर देगा। और यहाँ पे तब ये ब्रेक करने के बाद जैसे ही ये रिटेस्ट करने के लिए जाता है, रिटेस्ट के बाद ये 630 को ब्रेक करता है। 630 के आसपास जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देखते हैं, तो हिंडाल्को को हम लोग सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाई तभी हम कर सकते हैं जब तक ना ये 636 637 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, और डिसाइसिवली ब्रेक करना होगा, एक अच्छा कटाना कैंडल से इसको ब्रेक करना होगा, तभी यहाँ से हम लोग हिंडाल्को को फिर ये जो 642 का जो लेवल है, यहाँ तक हम लोग हिंडाल्को को जाते हुए देख सकते हैं। तो हिंडाल्को को देखिए कल के डेट में आप लोग सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बाई इस पे प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि एक ऊपर जाके कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो बेस्ट सिचुएशन होगा, मैंने आप लोगों को दोनों सिचुएशन बता दिया, लेकिन मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग हिंडाल्को को यहाँ पे आप लोग सेल के लिए ही प्रेफर कीजिए, सॉरी सेल के लिए प्रेफर कीजिएगा, बाई इसमें मत कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, देन आगे के सारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए कोल इंडिया के ये सारे सपोर्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे अब कोल इंडिया क्या कर रहा है, एक इनसाइड कैंडल बना रहा है। इसको हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अगर ये जो कैंडल देख रहा है ना, इसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ थोड़ा सा। ये जो ऊपर का लेवल है, ठीक है, और ये नीचे का लेवल, अब ये और बाद बाकी इन सारे लेवल को अभी मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह से हम मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए अब ये क्या हो गया, कोल इंडिया का एक क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर ये जैसे ही कोल इंडिया क्या करता है, अपने 1500 515 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे हम कोल इंडिया को करीबन करीबन पहला टारगेट 20 एंड दूसरा टारगेट 525 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। और अगर ये 510 के लेवल को अगर ब्रेक करके अगर नीचे आता है, तो उस सूरत पे हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे, और हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी 502-3 के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एंड लास्ट स्टॉक है, ये है आईटीसी। आईटीसी देखिए एक बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पे है, और आईटीसी को यहाँ पे आप लोग सेल करने का गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरी तरह से फंसिएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पर भी आईटीसी एक अच्छा पोजीशन पे खड़ा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेवल को रेक्टिफाई करता हूँ, एंड आईटीसी को ये जो इसका हाई है ना 504 का जो लेवल है, ये जैसे ही 504 के लेवल को निकालेगा, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये लेवल यानी 506 का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और इसको अगर और यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। ये जो नीचे की ओर इसका जो क्रूशियल सपोर्ट अब आईटीसी का बन के आ रहा है, तो ये करीबन करीबन ये 500 का जो लेवल है आईटीसी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के आ रहा है। ये सेल मत कीजिएगा, यहाँ पे अगर ये नीचे के लेवल को अगर ब्रेक भी करता है ना, तो यहाँ पे आप सेल मत कीजिएगा, नहीं तो ये फिर से रिवर्स कर सकता है। बस इसको 504 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए। अब ब्रेक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे आप लोग एक बाई प्लान करके चलिएगा, तो उस सूरत पे 506 508 के आसपास तक यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर